एमसीडी के नतीजे एक और लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिल्ली में पहला ऐसा चुनाव था जो नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और दिल्ली के दंगे से लेकर कोरोना काल की त्रासदी के बाद हो रहा था। इन घटनाओं ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और सत्ता नीति के लिए काफी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। अब जब दिल्ली वालों को फैसले का मौका मिला तो दिल्ली की विधानसभा जीतने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी से तकरीबन बराबरी की टक्कर पे क्या सिमट कर रह गई। बस कुछ सीटें ज्यादा, 134 सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की, 104 बीजेपी की। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी, जनता ने दूर कर दी बीजेपी की बीमारी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है। टक्कर बीजेपी से थी। देश की राजधानी दिल्ली में थी। केंद्र सरकार के 17 मंत्री और बीजेपी के 7 मुख्यमंत्रियों के प्रचार की टक्कर में केजरीवाल और सिसोदिया थे। महज 1 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी का 18 करोड़ के कैडर वाली पार्टी से मुकाबला था और आम आदमी पार्टी पहली बार एक साथ दिल्ली और गुजरात के मोर्चे पर लड़ रही थी। कोशिश तो की है फंसाने की। दोनों चुनावों को एक साथ रखा इन्होंने, वो हमें ही फंसाने के लिए रखा। इसका मतलब बीजेपी अगर इस देश में डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। तो टक्कर इनकी केवल आम आदमी पार्टी से है। तो इन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूं कि मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। एमसीडी के दंगल में केजरीवाल ने सियासत का चक्रव्यूह भेद दिया है। बीजेपी के टक्कर में केजरीवाल की कामयाबी बड़ी है और इन नतीजों ने कुछ बातें साफ कर दी हैं कि दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल को हराना आसान नहीं रह गया है। स्थानीय स्तर के चुनाव में जमीनी मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम का मुद्दा भारी पड़ रहा है और दिल्ली वालों ने भी डबल इंजन की सरकार वाली थ्योरी पर भरोसा दिखाया है। कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही। केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। एमसीडी में बीजेपी को पछाड़ने वाली आम आदमी पार्टी भले जीत के एहसास से भरी है, लेकिन जिस दिल्ली में 3 साल पहले 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत जाती है, उसी दिल्ली में 2 साल पहले 70 में से 67 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है। लेकिन 2 साल बाद जब एमसीडी का दंगल होता है तो आम आदमी पार्टी वही प्रदर्शन दोहरा नहीं पाती है। 15 साल के शासन के बाद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा है कि 15 साल के शासन के बाद राज्य सरकार में रहते हुए राज्य सरकार के साथ ही हमेशा निकाय पंचायत जाते हैं कि लोग कहते हैं राज्य सरकार है, फंड इनके पास है, ये डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ केजरीवाल साहब के बराबर में आके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खड़ा कर दिया है। तो केजरीवाल साहब को कहा आप इस लायक नहीं है, ये भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी, तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार, चोरी और झूठ के ऊपर पर्दाफाश होगा। एक तरफा तुम्हें हमने शासन दे दिया, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। वैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि उसकी टक्कर कैडर बेस बीजेपी से होती है। यही वजह है कि केजरीवाल के 2 साल तक सरकार में रहने के बावजूद 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 2/3 से भी अधिक सीटें जीती थी। हालांकि 5 साल बाद सियासत काफी बदल चुकी थी। 2017 और 2022 के एमसीडी दंगल में फर्क था, क्योंकि 2017 में आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी थी, चुनावी राजनीति का तजुर्बा कम था, जबकि 2022 में आप दूसरी बार दिल्ली में अभूतपूर्व बहुमत के साथ सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रही थी। 2017 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काम करने का मौका नहीं मिल सका था।
2022 तक केजरीवाल सरकार ने स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिक और करप्शन फ्री सरकार का मॉडल पेश किया था। 2017 में दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली पानी जैसे फ्रीबीज का तजुर्बा नहीं था। 2022 में दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली पानी वाली सियासत पसंद आने लगी थी। 2017 में आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक सिमटी हुई थी, जबकि पंजाब में जीत के बाद 2022 में आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। और 2017 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास उतना फंड भी नहीं था, लेकिन 7 साल की सत्ता और शराब नीति जैसे कमाई के कथित उपक्रमों के बाद आपको शायद फंड की कमी नहीं रही। वैसे एमसीडी में आपकी जीत के बाद अब दिल्ली वालों को डबल इंजन वाली सरकार मिल चुकी है। अब दिल्ली के सड़कों की गंदगी, पार्कों की बदहाली, बाजारों में ट्रैफिक जाम और मोहल्लों में पार्किंग की बद इंतजामी आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कूड़े के तीनों पहाड़ अभी शोभा बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उसके लिए सिसोदिया ने 5 साल की डेडलाइन दी हुई है। नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है और केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का। केजरीवाल जी खुद इंजीनियर हैं और वो बहुत पढ़ लिख के प्लान बनाते हैं, चीजों को समझ के प्लान बनाते हैं। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है कि इस पूरे कूड़े के पहाड़ को, और सिर्फ इसको नहीं, पूरी दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को कैसे खत्म किया जाएगा और गली गली में जो कूड़े के ढेर बन रहे हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा। और बीजेपी जो 16 नई साइट्स बनाने की साजिश लेके आई थी, उनकी जगह अब दिल्ली में कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाएगा और कूड़ा रहित दिल्ली कैसे बनाई जाएगी, इसका पूरा प्लान है। अब देखना है कि सत्ता में आने से पहले के वादों और सत्ता में आने के बाद के दावों का फर्क कितना बड़ा होता है, क्योंकि ये केजरीवाल ही है जो 10 साल के सियासी सफर में अनगिनत रंग, रणनीति और राजनीति के रास्ते बदल चुके हैं। मनीष और पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, आज तक दिल्ली।